श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 2 श्लोक नंबर 33 से आज हम पढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापं भृगुः सा भगवान् भवः निच्चक्रामात् ततः किञ्चित् विमना इव सानुगः। मैत्रेय मुनि ने कहा, जब शिव जी के अनुयायियों तथा दक्ष एवं भृगु के पक्षधरों के बीच शाप प्रतिशाप चल रहा था तो शिव जी अत्यंत खिन्न हो उठे और बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर चले गए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे शिव जी का जो चरित्र है उस बारे में हमें देखने को मिलता है कि वो कितना महान और उत्कृष्ट चरित्र है। दक्ष ने सबके सामने पब्लिकली शिव जी के बारे में इतना बुरा बोला, और जबकि कोई भी उनके क्रिटिसिज्म के साथ शिव जी का कोई मैच नहीं होता है। वो इतने महान है भगवान की भक्ति में, तो उनका क्रिटिसिज्म करना बहुत बड़ी बात है। पर शिव जी को उससे कोई वो नहीं हुए, प्रभावित नहीं हुए। जैसे जनरली क्या होता है हमारे में जो भक्ति में वो प्रैक्टिस नहीं किया है, तो जनरली क्या होता है कोई थोड़ा सा भी कुछ उनका क्रिटिसिज्म करते हैं तो एकदम आग बबूला हो जाते हैं। और कई लोग कंट्रोल तो कर लेते हैं, लेकिन मन में उनकी जो है एक वो भावना घुस जाती, बुरी भावना। लेकिन महादेव के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो क्योंकि परम वैष्णव है तो उनका चरित्र से पता चलता है कि वो बिल्कुल शांत रहे। जब ये सब हो रहा था वो बिल्कुल शांत रहे, और शाप और प्रतिशाप के कारण जो है उनको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब श्राप देते हैं एक दूसरे को तो दोनों ही पक्ष का लॉस होता है। लेकिन वो वैष्णव है तो वो गंभीर बने रहे, एक भी शब्द नहीं बोले। जब दक्ष महाराज जब बोल रहे थे तब भी कुछ नहीं बोला शिव जी ने, और जब ब्राह्मण लोग श्राप दे रहे थे या उनके जो नंदीश्वर है वो श्राप दे रहे थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और वो वो खिन्न हो गए मन से, क्योंकि एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं, वृथा ही दे रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई ऊंचा या नीचा ऐसा नहीं था। अगर शिव जी खुद दक्ष की जगह शिव जी खुद आते और दक्ष या कोई और नहीं खड़े होते तो उनको ऐसा नहीं लगता कि क्यों नहीं मेरे सम्मान में खड़े हुए। भगवत गीता में 5.18 में कहा गया है पंडिता समदर्शिना, अर्थात जो 100% पंडित होते हैं वो सबों को आध्यात्मिक स्तर में देखते हैं, भगवान के अंश के रूप में देखते हैं, और उन अंश के अंदर भी साक्षात भगवान को देखते हैं। इसलिए कोई छोटा है बड़ा है ऐसी भावना वो नहीं रखते। क्योंकि जब ऐसी भावना आती है तभी व्यक्ति एक दूसरे का अपमान करते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति है, उनको ऐसा लगा ये तो मेरा दामाद है और दामाद होकर भी मेरे आने पर ही खड़े नहीं हुए, तो इसीलिए अपराध हो जाता है फिर। तो शिव जी के पास एकमात्र यही विकल्प था कि अपने शिष्य नंदीश्वर और भृगु मुनि को कैसे श्राप देने से रोकते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस स्थान को ही छोड़कर चले गए। और स्थान जैसे ही शिव जी छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके जो अनुयायी हैं, शिष्य लोग हैं, तो लोग तुरंत छोड़ देंगे, उनके पीछे पीछे जाएंगे। तो इस तरह से श्राप प्रतिश्राप और भी होने वाला था, पर वो रुक गया। श्लोक नंबर 34। तेऽपि विश्वासृजः सत्रं सहस्रपारिवत्सरान् संविधाय महेश्वास यत्रिज्यारीशभो हरिः। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार विश्व के सभी प्रजापतियों ने 1000 वर्षों तक यज्ञ किया, क्योंकि भगवान हरि की पूजा ही सर्वोत्तम विधि यज्ञ ही है।
हरि की पूजा की अगर कोई सर्वोत्तम विधि है वो क्या है, यज्ञ है। तो मैत्रेय मुनि ने बताया कि भले ही दक्ष महाराज भी नाराज होकर चले गए कि शिव जी ने मेरे आने पर खड़े नहीं हुए, और जब मैं शिव जी का क्रिटिसाइज कर रहा तो कोई शिव जी को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो वो नाराज़ हो गए और चले गए। और शिव जी क्यों खिन्न हुए कि जो भी घटना घटी, अब उनके जो शिष्य थे, अनुयायी थे, वो लोग ब्राह्मण को श्राप दे रहे थे, ब्राह्मण उनको श्राप दे रहे थे, तो ये वृथा ही हुआ। इसलिए उसको रोकने के लिए शिव जी चले गए। अब उन दोनों की चले जाने के बाद भी जो है, जो यज्ञ होना था, क्योंकि सब महान ऋषि मुनियाँ मिलके, प्रजापति मिलके एक यज्ञ करने वाले थे, तो वो यज्ञ उन्होंने 1000 वर्ष तक किया। क्यों किया? क्योंकि भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए। अल्टीमेटली भगवान कृष्ण वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो कुछ भी सिचुएशन हो, भगवान की सेवा पूजा नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा पूजा की सर्वोत्तम विधि यज्ञ है। और यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जप यज्ञ। तो हम भी जो भी तपस्या करें, व्रत करें, या हम कुछ भी करें, हम इसलिए वो सब करते हैं ताकि हमें शक्ति मिले, हमें शुद्ध नाम लेने के लिए हमें शक्ति मिले, क्योंकि जप यज्ञ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर कलियुग में आज से 500 वर्ष पहले बताया कि संकीर्तन यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। तो हमें इसलिए जब भी हमें मौका मिले, हमें संकीर्तन यज्ञ में भाग लेना चाहिए। अर्थात मंदिर में जैसे कीर्तन होता है, कीर्तन में भाग लेना चाहिए, कीर्तन में नृत्य करना चाहिए भगवान के सामने। जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने नृत्य करते हैं तो वैष्णव कहलाते हैं, लेकिन पब्लिक को एंटरटेन के लिए नृत्य करते हैं तो शूद्र कहे जाते हैं। तो इतना माइन्यूट डिफरेंस है, और लेकिन बहुत बड़ा जो है उसका फल है, विपरीत बहुत अलग अलग फल है, क्योंकि एक तो आध्यात्मिक लोक को ले जाते हैं और एक भौतिक जगत में हम रह जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि विश्व के धुरंधर पुरुष अर्थात समस्त प्रजा के जनक जो प्रजापति है, वो यज्ञ द्वारा भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते हैं। और भगवान भी भगवत गीता में 5.29 में कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम। पहले के समय में जो यज्ञ होता था वो बहुत भव्य होता था, उसमें बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, पर कलयुग के लोग इतना खर्चा नहीं कर सकते। वो आप देखिए जो पूर्ण तरह से भक्ति में नहीं है, वो कभी मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर में उनको 100 रुपीज़ भी डोनेशन देने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मॉल में 2000 का एक ड्रेस खरीदना इतना मुश्किल नहीं लगता। तो कलयुग के लोगों के एक तो धनी भी उतना नहीं है, और धनी है भी तो मन से बहुत गरीब है आध्यात्मिक चीज़ों में। तो इसीलिए कलयुग में इतने भव्य भव्य यज्ञ करना संभव नहीं है, और अगर संभव हो भी, इतना पैसा हो भी, तो योग्य ब्राह्मण प्राप्त करना इतना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पुराने समय में जो ब्राह्मण लोग थे सब पवित्रता मेंटेन करते थे और ब्राह्मणत्व हासिल करते थे, जिससे कि वो कई अग्नि देवता का मंत्र पढ़ के ही अग्निदेव का आह्वान कर लेते थे, इतने पावरफुल थे। तो कलयुग में इसलिए वैसे ही यज्ञ मना किया गया है, जप यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करने के लिए बताया गया है। तो मनुष्य सिद्धि के लिए यज्ञ और तपस्या करने में लगा रह सकता है, किंतु इन सब का प्रयोजन परमेश्वर को प्रसन्न करना है। देखिए जो भी एकादशी व्रत आता है, जैसे कि आज निर्जल एकादशी व्रत है, तो व्रत का ये अर्थ होता है कि हम क्या करें, व्रत में कोई टेंशन ना लें खाने पीने की, बनाने की, बस भगवान के नाम जप करें, भगवान के कथा का श्रवण करें और भगवान के कीर्तन आदि करें, भगवान के मंदिर में दर्शन करें, तो इत्यादि में हम लगे रहें। यानी हमारा व्रत का ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य है, हरि को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करना। और इसीलिए जो है जितना हम कृष्ण भक्ति में एंगेज रह सकते हैं, स्मरण में, श्रवण में, कीर्तन में, उतना ही अच्छा होता है। यदि कोई इन्हें आत्मतुष्टि के लिए करता है कि नहीं मैं इसीलिए यज्ञ करूँगा क्योंकि मुझे तुष्टि, बहुत लोग ऐसे बोलते भी आपने सुना होगा, मेरे मन के शांति के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ। मन की शांति के लिए हमें कोई, देखिए मन की शांति तो ऑटोमेटिकली मिलेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य कैसे सेट होना चाहिए
कि मैं हरि की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ। तो ऐसे ही जप करते समय भी वो जानते हैं, जो भी भक्त है वो जानते हैं कि हमें ऐसी भावना रखना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ना कि आत्मतुष्टि के लिए। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि यदि कोई इन्हें आत्मतुष्टि के लिए करता है तो वो पाखंड अथवा नास्तिकता से ग्रस्त है, किंतु यदि इन्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया जाता है तो वैदिक नियमों का पालन होता है। श्लोक नंबर 35। आप्लुत्यावभृतं यत्र गंगा यमुनयान्विता विराजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धामाययुस्ततः। हे धनुष्वानधारी विदुर, सभी यज्ञकर्ता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना संगम में स्नान किया। ऐसा स्नान अवभृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार से मन से शुद्ध होकर वे अपने अपने धामों को चले जाते हैं। तो विदुर क्योंकि कुरुवंश से है तो धनुष्वानधारी है। विदुर, धृतराष्ट्र, पांडव तीनों भाई हैं और एक साथ ही उन्होंने भीष्म पितामह से शिक्षा प्राप्त किया, धनुष बाण से लेकर हर प्रकार का। और विदुर भक्ति में भी बहुत अग्रगण्य हैं। तो इसलिए जब मैत्रेय मुनि और विदुर, देखिए कथा के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई दो भी लोग हैं लेकिन दोनों ही कृष्ण के प्रति बहुत शरणागत है तो उस कथा में बोलने वाले को भी रुचि आती है और श्रवण करने वाले को भी रुचि आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ विदुर और मैत्रेय जी हैं और विदुर को उद्देश्य करके मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ये जो देवताओं ने ये यज्ञ किया, यज्ञ समाप्ति के बाद उन्होंने गंगा और यमुना के संगम में स्नान किया। संगम में स्नान करने का बहुत लाभ होता है क्योंकि देखिए गंगा और यमुना नदी जो है वो भगवान कृष्ण के भक्ति प्रदान करने वाली नदियाँ हैं। यमुना भगवान की जो है पत्नी है और गंगा मैया जो है भगवान के चरणामृत है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और संगम में स्नान करने से दोनों नदियों में स्नान करने का भी लाभ प्राप्त होता है, जिससे हम आध्यात्मिक जीवन में और प्रगति कर सकते हैं। और ऐसे स्नान को अवभृत स्नान कहलाता है। तो इस तरह से मन शुद्ध होता है। अगर कोई कंटिन्यूसली पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो उनका मन स्वच्छ रहता है। और पवित्र नदी के पास बैठकर हमें ज़रूर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। जहाँ कहीं भी, जैसे किस किस के पास हमें जप करना चाहिए, हमारे घर में तो मंदिर है, मंदिर में जप करना चाहिए भक्तों के बीच में बैठ के। नहीं तो अगर घर में अर्च्य विग्रह है तो अर्च्य विग्रह यानी राधा कृष्ण, गौर निताय या जो भी डिटीज़ हैं उनके सामने बैठकर जप करना चाहिए। या तुलसी महारानी है, तुलसी देवी, तुलसी प्लांट, तुलसी के पास बैठकर जप करना चाहिए। अगर हमें मौका मिलता है, ऐसे रिट्रीट में हमें गुरु महाराज का संग का वो मिलता है, कथा हम श्रवण करते हैं तो गुरु के सामने बैठकर जप कर सकते हैं। तो इससे बहुत जप में हमें शक्ति मिलता है। तो फिर देवता लोग अपने अपने जो लोग थे वहाँ पे चले गए। पहले दक्ष और फिर शिव के यज्ञ स्थल से चले जाने के बाद भी यज्ञ बंद नहीं हुआ। यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक यज्ञ चालू रखा। यानी दूसरे शब्दों में ये माना जा सकता है कि यदि कोई शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे देवताओं की पूजा ना भी करें तो भी वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे इस यज्ञ में क्या हुआ था, एक पार्टी जो है दक्ष के प्रभाव के कारण ही वो, जब दक्ष शिव जी को कुछ बोल रहे थे कुछ बोल नहीं पाए कि दक्ष प्रजापति से डरते थे। और दूसरा था कि शिव जी के अनुयायी थे, तो दो पार्टी में विभक्त हो गए। लेकिन शिव जी और दक्ष का यज्ञ स्थल छोड़ने के बाद भी यज्ञ बंद नहीं हुआ। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें सबको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई देवता का पूजा ना भी करे
तो भी कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, और तो ही एक्चुअली कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि अनन्य भक्ति से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और देवतागण भी बहुत आनंदित होते हैं जब हम अनन्य भक्ति करते हैं, अर्थात कृष्ण के अलावा अन्य नहीं। निस्संदेह इसका अर्थ ये नहीं है कभी भी कि हमें देवताओं का आदर नहीं करना चाहिए, लेकिन देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है जो कृष्ण भक्त हैं उनको। ईमानदार व्यक्ति सरकार के प्रति श्रद्धावान ज़रूर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सरकारी कर्मचारी है उनको घूस देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं सरकार को सम्मान करता हूँ। घूस देना यानी ब्राइब देना ये अवैध है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी को घूस नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका आदर नहीं करता। इसी प्रकार से भगवत गीता में भगवान ने ऐसे ही बोला है कि अगर कोई देवता की पूजा करते हैं तो वो विधि पूर्वक नहीं है, अविधि पूर्वक है या अवैध है। मुझे डायरेक्ट पूजा करना चाहिए, मैं भगवान हूँ। और जब भगवान श्री कृष्ण की हम पूजा करते हैं तो क्योंकि कृष्ण के ही सब अंश है, तो सभी की पूजा स्वतः समाप्त हो जाता है, और इसमें देवताओं का अनादर इसलिए नहीं होता है। भगवत गीता में 9.23 श्लोक में भगवान कहते हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धावान्वितः। भगवान कहते हैं कि यदि कोई देवताओं को पूजता है तो मेरी भी पूजा करता है, लेकिन ये अविधि पूर्वकम है, क्योंकि देवता लोग पूजा का भाग भगवान को ही देते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, और फिर भगवान जो प्रसाद देते हैं वही देवता लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन विधान क्या है, भगवान भगवत गीता में समझाते हैं कि डायरेक्ट मेरी पूजा करो। डायरेक्ट मेरी पूजा करके आप सभी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हो, लेकिन एक देवता की पूजा करके आप सभी देवताओं को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो इसलिए बेस्ट यही है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करें। देवताओं की पूजा अप्रत्यक्षतः भगवान की पूजा है, लेकिन प्रत्यक्ष पूजा करने के लिए भगवान बताते हैं। यहाँ पे 2 उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं जो शास्त्र सम्मत है। एक तो है जैसे वृक्ष की जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो वो बुद्धिमान है, क्योंकि जड़ से हर एक एक अंग को वृक्ष में पानी पहुंच जाएगा, लेकिन पत्ते के पत्ते को पानी डालने से हर एक अंग को नहीं पहुंचेगा। ठीक उसी प्रकार से जड़ कृष्ण है सभी का, तो कृष्ण को अर्पण करने से सबको पहुंच जाएगा। और जैसे उदर है, उदर को अगर हम भोजन नहीं देते हैं, एक बार ऐसा हुआ, ऐसे कथा में मतलब बताते हैं भक्त की, जैसे मान लीजिए जो मुंह है, मुंह ने सोचा अरे मैं चबाता हूँ और उधर में डालता हूँ, मैं उधर को क्यों दूँ, क्यों ना मैं अपने मुंह में ही रख लूँ खाना। या हाथ सोचे नहीं मैं हाथ में पकड़ता हूँ तभी तो मुंह में डालता हूँ ना, मुंह में नहीं डालूंगा, मैं हाथ में ही रखूँगा खाना। तो इस तरह से हर एक अंग अगर विरुद्ध चले जाए कि हम लोग इतना मेहनत करते, आंखें बोलते मैं देखता हूँ आहार अच्छा है कैसा है, और नाक बोलते मैं सूंघ के बताता हूँ कि खाने योग्य है कि नहीं है, खराब तो नहीं हो गया। तो हम सब लोग मेहनत करते हैं, पर ये जो पेट है ये कुछ मेहनत नहीं करता, पर पूरा खाना खा लेता है। हम नहीं देंगे पेट को, तो मतलब ऐसे अनशन कर दिया, तो नहीं दिया तो कुछ ही दिन में आँख, मुँह, हाथ सब अंग जो है शिथिल पड़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उधर तब उनको समझ में आया नहीं हमें उधर को देना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या होंगे, दुर्बल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तब तक हम दुर्बल रहते हैं, और जैसे ही भगवान कृष्ण की हम भक्ति करते हैं तो हम एक्चुअली सभी को प्रसन्न कर सकते हैं इस प्रकार से। भागवतम में है 11.5.32 श्लोक में, यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति ही सुमेधसः। इस युग में बुद्धिमान व्यक्ति हरे कृष्णा संकीर्तन द्वारा समस्त प्रकार के यज्ञों की पूर्ति करता है। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके अंश रूप जो देवता हैं वो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष द्वारा शिव को शाप नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण।